अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए खलीफा मुस्तफा खामनेई को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा मुस्तफा शांति से नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा ईरान को सुप्रीम लीडर चुनने से पहले अमेरिका से सलाह लेनी चाहिए थी। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। इस बीच मुस्तफा खामनेई ने इजराइल को निशाना बनाकर दागी जाने वाली मिसाइल पर एक संदेश लिखकर उस पर अपना हस्ताक्षर किया। मिसाइल पर लिखा था, आपकी सेवा में सैयद मुस्तफा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि ईरान वॉर पर भारतीय नागरिकों पर कम से कम प्रभाव हो। पीएम ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विशेष रूप से रसोई गैस को लेकर चर्चा की। कैबिनेट मीटिंग में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और जेवर एयरपोर्ट के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई। यूसीसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा देश में यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। कोर्ट शरीयत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि शरीयत कानून की धाराएं रद्द कर दी गई तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा। इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। इस मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही है। इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने इस्तीफा दे दिया है। 3 महीने पहले एयरलाइन में आई ऑपरेशनल संकट के बाद यह इस्तीफा हुआ। वो आज ही अपने कार्य से मुक्त भी हो गए। एल्बर्स ने बोर्ड को लिखे एक लेटर में इस्तीफे का कारण निजी बताया, साथ ही नोटिस पीरियड माफ करने का अनुरोध भी किया। एल्बर्स ने सितंबर 2022 में इंडिगो की कमान संभाली थी, लेकिन उनके रहते पिछले साल दिसंबर में 10 से 12 दिन तक इंडिगो की उड़ानें प्रभावित हुई थी। तब 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी, जिससे देश भर के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई थी। उत्तर प्रदेश में अब ओला, उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि कंपनियों को अब यूपी सरकार के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ड्राइवरों का मेडिकल टेस्ट और गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट नियमित रूप से कराना होगा। सरकार ऐसा ऐप बनाएगी जिस पर यात्री ड्राइवर के बारे में ये सब कुछ देख और जान पाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी एरिया में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। दोपहर में नौशेरा सेक्टर के झांगर इलाके में 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से एक आतंकी को सेना ने ढेर कर दिया। दूसरे आतंकवादी की तलाश के लिए अभी अभियान जारी है।